न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वो पिगमेंट मेलाइन प्रोडक्शन कम होने लगती है, तो आपके हेयर वाइट होने लगते हैं और वो पिगमेंट कम होने लगती है। तो ये रीज़न है। तो प्लीज़ आप ब्लड टेस्ट करवाएं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, या प्रोटीन कम तो नहीं है आपकी बॉडी में। ये एक रीज़न हो सकता है। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अर्ली एज वाइट हेयर। कम एज में आपको वाइट हेयर्स आने लगते हैं, चाहे वो आपकी दाढ़ी में है, चाहे हेयर पे है बॉयज़ के लिए, चाहे इवन फीमेल्स में भी हेयर पे आने लगते हैं। रीज़न क्या है? तो 5 मेजर रीजंस हैं अगर आपको अर्ली एज में वाइट हेयर्स आ रहे हैं। या तो आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस लाइफस्टाइल की वजह से है, आपका गट ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, या जेनेटिक रीज़न है, या केमिकल एक्सपोजर कि बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स आप हेयर पे यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, या जैसे ब्लो ड्रायर हो गया, केमिकल शैम्पूज हो गए, मास्क हो गए, कलर्स हो गए, उसकी वजह से भी ग्रे हेयर्स होते हैं। सो आपका क्या रीज़न है वो आपको खुद जानना पड़ेगा। मैं आपको सारे टॉपिक्स पे डीपली गाइड कर देती हूँ कि ये रीजंस क्यों हैं। जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12, आयरन या प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो वो क्या करता है, आपकी जो हेयर में पिगमेंट बनती है मेलाइन प्रोडक्शन, उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर को जो डार्क ब्लैक या ब्राउन करती है पिगमेंट जिससे बनती है, वो रिड्यूस। मेलाइन एक मेन मेजर है आपकी बॉडी में जो आपको पिगमेंट देती है, चाहे वो हेयर की पिगमेंट है, चाहे आपकी आईब्रो पे, चाहे आपकी आईब्रो में जो ब्लैक हेयर्स हैं उसका हो गया, या दाढ़ी में। तो वो मेलाइन प्रोडक्शन जब इंक्रीज होती है तो आपके हेयर में पिगमेंट आती है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वो पिगमेंट मेलाइन प्रोडक्शन कम होने लगती है, तो आपके हेयर वाइट होने लगते हैं और वो पिगमेंट कम होने लगती है। तो ये रीज़न है। तो प्लीज़ आप ब्लड टेस्ट करवाएं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, या प्रोटीन कम तो नहीं है आपकी बॉडी में। ये एक रीज़न हो सकता है। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो आयरन सप्लीमेंट्स हों, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स हो, या प्रोटीन सप्लीमेंट हो, या डाइट से भी आप कर सकते हैं। एग ले सकते हैं, वेजिटेरियन है तो फिर तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो आप एग और नॉन वेज से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे की फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपका डाइजेशन ही वीक है, गट इश्यूज हैं, तो क्या होगा? आप कितना भी हेल्दी खा लें, अगर आपका गट इतना कैपेबल ही नहीं है कि न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब कर पाए, तो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? अगर गट इश्यूज हैं तो आपको अपनी गट को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करेंगे? प्री एंड प्रोबायोटिक डाइट लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, उससे आपका गट इम्प्रूव होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। न्यूट्रिशन रिच डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गट हेल्थ इम्प्रूव होगी। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन होने लगेगा, आपकी कंडीशन इम्प्रूव होने लगेगी। उसके साथ साथ जैसे अगर जेनेटिक है तो जेनेटिक में अगर आपके पेरेंट्स को है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन रिच डाइट लीजिए, विटामिन B12, अपना आयरन, ये सब चेक करवा के प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि जेनेटिक में तो फिर आपके जीन्स में ही है ना, तो उसमें आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख सकता है, बट वो होगा तो सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100% को आप क्या कर सकते हैं, 50-50 पे कर सकते हैं अगर जेनेटिक है तो, राइट। उसके साथ साथ अगर आप कोई केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा दे रहे हैं हेयर्स को, ज़्यादा केमिकल्स लगा रहे हैं, केमिकल शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, कलर्स यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं, स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपकी मेलाइन प्रोडक्शन को हेयर की कम करता है, जिससे कि आपके वाइट हेयर्स आते हैं। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपका रीज़न क्या है ग्रे हेयर्स का। प्लस आज की डेट में ना स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ना सब लोगों की खराब है। ईटिंग पैटर्न हिला हुआ है, बहुत जंक है, डीप फ्राइड है, बहुत ज़्यादा मैदा इंटेक है डाइट में, और स्लीप पैटर्न बिल्कुल हिला हुआ है। कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहा है। स्टूडेंट्स हैं, अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं, उसके बाद अपने लिए अच्छी जॉब चाहते हैं। कॉर्पोरेट जॉब अगर मिल चुकी है तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रखा है। प्लस इतना बिजी लाइफ है कि अपने लिए मील्स के लिए टाइम ही नहीं है, तो इजीली जहाँ से भी मील प्रोवाइड होती हैं
इजीली जो मिलता है जब मिलता है खा लेते हैं, स्किपिंग मील्स कर लेते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिशन तो डाइट में जा ही नहीं रहा है। इस वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है और जो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अर्ली एज में ग्रे हेयर्स की, ये बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। तो मैं आपसे ये बार बार बोलूँगी, अपना डेफिशिएंसी है अगर किसी न्यूट्रिशन की तो ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने प्रॉपर सप्लीमेंट्स लें, अपनी डेफिशिएंसी को क्योर करें तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी। डाइट में प्रोटीन, आयरन रिच, विटामिन बी रिच डाइट लें, फाइबर अच्छा लें, प्री एंड प्रोबायोटिक रिच डाइट लें तो ऑटोमेटिकली आपका गट भी ठीक होगा, आपकी कंडीशन भी ठीक होगी। तो ये आपको, अगर आपको थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ है तो आप इसको अभी क्योर कर लेंगे। इसके अलावा आपको मेरे से कस्टमाइज हेल्प चाहिए, कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए अपने रूट कॉज के लिए कि एग्जैक्टली आपका क्या रीजन है ग्रे हेयर्स का, तो आई विल हेल्प यू आउट। आई एम डॉक्टर मधु तन्वर, PhD न्यूट्रिशनिस्ट। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर भी आप चाहें। मैं आपके लिए कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगी, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रूट से ठीक करूंगी, विद साइंस और साइंटिफिकली ठीक करूंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए कि हम उसकी वीडियो बनाएं, तो आप चाहते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई इश्यूज हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक वो लेंगे। उसके साथ साथ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और हमारी न्यू वीडियोस भी आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।